कपड़ों पर हुई अनोखी डिजाइनिंग हर महिला को लुभाती है। अब ऐसे में अगर आपके हाथों में भी है हुनर और आप चाहती हैं उस हुनर को अपना करियर बनाना, तो टाई और डाई को एक बेहतर करियर का ऑप्शन बनाया जा सकता है। टाई एंड डाई हमेशा से ही हमारी परंपरा का हिस्सा रही हैं और हमेशा से ही फैशन में भी रही हैं। इसमें आप चाहें तो बहुत सारी कैरियर ऑप्शंस ढूंढ सकते हैं। इसमें आपको थोड़ी सी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी और आप इसको घर में बैठ के ही कर सकती हैं, यानी कि जो भी आपका फ्री टाइम हो उसमें आप इसको कर सकती हैं। कपड़ों के अलावा टाई और डाई से आप अपने घर की बेडशीट्स, पिलो कवर, कुशन कवर और कर्टन को भी नया लुक दे सकती हैं। इसके अलावा अगर आप रंगीन कपड़ों पर छपाई करना चाहती हैं, तो छपाई से पहले इस बात का खास ख्याल रखें कि कपड़े की रंगाई अच्छे रंग में ही करें और फिर उस पर कपड़े के रंग से मेल खाती छपाई करें। टाई एंड डाई को आप बहुत सारी चीज़ों पे कर सकती हैं, जैसे कि साड़ियों पे, सूट्स पे, दुपट्टे पे, पिलो कवर्स पे, कुशन कवर्स पे, चादरों पे और भी बहुत सारी चीज़ों आप इसको कर सकती हैं। इसके अलावा आजकल बच्चों के कपड़ों पर भी इसका बहुत ट्रेंड है और तो और आजकल जेंट्स कुर्तास पे भी इसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड है और आजकल जेंट्स भी इनको पहनना बहुत ही पसंद करते हैं। आप चाहें तो किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से शॉर्ट टर्म कोर्स करके अपनी क्रिएशन को और निखार सकती हैं। इसके अलावा इसमें खास इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत नहीं होती। अपने डिज़ाइंस को शोरूम में दिखाकर आप घर बैठे भी ऑर्डर पा सकती हैं। आप इसकी ट्रेनिंग अपने आसपास किसी आर्ट एंड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट से भी ले सकती हैं और आप चाहें तो एक लॉन्ग टर्म की टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग की ट्रेनिंग भी किसी अच्छे संस्थान से ले सकती हैं और वहाँ से सीखने के बाद में घर में ही बैठ के कुछ सैंपल्स तैयार कीजिए और उनको अपने आसपास में सर्कल में, अपने फ्रेंड सर्कल में लोगों को दिखाइए। जब लोग आपके काम को पसंद करने लगेंगे तो कुछ ऑर्डर्स आपको मिलने लगेंगे। उन ऑर्डर्स को आप लेके अपने काम की शुरुआत कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ में आप अपना काम शुरू कीजिए। जब आपका क्लाइंटल तैयार होने लगेगा तो उनके काम को आप एक अच्छे सैंपल के तौर पे आप मैनेज करके फिर उसके लिए आप मार्केटिंग के लिए आप अपनी शुरुआत कर सकती हैं। क्रिएटिविटी दिखाने के लिए डिजाइनिंग की अच्छी समझ होना बेहद जरूरी है। इसके लिए जरूरी है कि आप उम्र के हिसाब से ही कपड़ों पर डिजाइनिंग करें। बच्चों के कपड़ों पर टॉयज और फ्रूट्स के डिजाइन और यंगस्टर्स के लिए चमकदार डिजाइन्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको हम बच्चों के कपड़ों से ले जाकर बड़ों के कपड़ों तक हर एक के कपड़ों पर उनके स्टाइल के हिसाब से हम कर सकते हैं। जैसे अगर हम बच्चों के कपड़ों पर हम बात करें तो उनके हिसाब से, जैसे कि उनको टॉयज़ पसंद होते हैं तो कुछ उस टाइप के हम उसमें क्रिएटिव टच दे सकते हैं कि वो बच्चों को लुभाए। और कलर्स भी उनके टेस्ट के हिसाब से थोड़े से पेस्टल कलर्स हमको इस्तेमाल करने चाहिए। और फिर अगर हम बात करें लेडीज़ के कपड़ों की तो उनको थोड़े से वाइब्रेंट कलर सूट करते हैं, तो थोड़े से ब्राइट कलर टोन पे उनके हमें कपड़े डिज़ाइन करने चाहिए। फिर यंगस्टर्स की बात करें तो उनको फैशनेबल कपड़े पसंद होते हैं, तो इसको हम फ्यूजन में ले सकते हैं। जैसे कि बंधेज एक परंपरागत कला है, तो उसको आजकल मॉडर्न ट्रेंड के हिसाब से कुछ इस तरह से कॉम्बिनेशन बना सकते हैं कि वो यंगस्टर्स को भी बहुत ही लुभाए। और फिर बड़ों की बात करें, यानी कि जेंट्स की बात करें कुर्ते पजामे पे, तो उनके टेस्ट के हिसाब से हम उसके ऊपर टाई एंड डाई डेवलप कर सकते हैं। कैसे बना सकते हैं आप अच्छे डिजाइन? आइए जानें अच्छी टाई और डाई करने के कुछ खास टिप्स। इसे बनाने के लिए आप सबसे पहले तो फैब्रिक का चयन कर लीजिए कि आपको कौन सा फैब्रिक इसमें यूज़ करना है और उसके बाद में उसके ऊपर आप डिज़ाइनिंग डिसाइड कर लीजिए कि आपको किस एरिया पे कौन सी डिज़ाइनिंग करनी है। क्योंकि बाद में अगर आपकी मार्किंग नहीं होगी और डिज़ाइनिंग डिसाइडेड नहीं होगी तो आपके जो उसका पूरा आउटपुट है वो बहुत अच्छा नहीं आएगा। उसके बाद में आप जो चीज़ें हैं वो बांधना शुरू कीजिए और इसको आप कॉटन अगर थ्रेड से बांधेंगे तो बहुत अच्छा होगा। डिज़ाइनिंग करते करते उसको आप बांधते चलिए और फिर इसको हम, अगर आपने डिसाइड किया कि आप उसको मल्टी आपको कलर में बनाना है तो सबसे पहले लाइट कलर से आप उसको उठाइए, क्योंकि उसके ऊपर फिर हम बाद में डार्क कलर डालते चलेंगे, लाइट कलर उसमें रहते जाएंगे। आपको बस एक शुरुआत करने की ज़रूरत है। हो सकता है आपके हुनर से आपको नई पहचान मिल जाए।